हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं। लेट्स गो। तो क्वेश्चन अपना है, डिस्क्राइब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर एडवर्स एंड इफेक्ट। यानी जो वाटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं और साथ में उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। तो डिफिनेशन बोला, वाटर पोल्यूटेंट आर हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कंटामिनेट वाटर बॉडीज मेकिंग water unsuitable for drinking, irrigation and aquatic life. They are classified into two categories. मतलब वाटर पोल्यूटेंट्स वो मतलब खतरनाक चीज है जो पानी में गंदा कर देती, जो वाटर को हमारा गंदा कर देती है और जिससे हमारे पानी पीने या कृषि करने योग्य या जीवन के लिए खराब हो जाता है। अब एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री का केमिकल हो जाता है या प्लास्टिक हो जाता है या ऑयल हो जाता है और सीवेज कचरे जो हम लोग घर से निकलते हैं, ये सब हो गए। तो वाटर पोल्यूटेंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अब ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो सिंपल, जो बायोडिग्रेडेबल हो, या उसका मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को हम लोग हेवी मेटल्स एंड एसिड या अल्कली मिनरल्स में बांटते हैं। ये भी दो कैटेगरी में होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट क्या क्या होता है। तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिंथेटिक सोर्सेस, यानी जो भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम लोग लिविंग, जो भी हम लोग प्लांट्स पौधे ये सब जिसमें है, और सिंथेटिक सोर्सेस, उनके द्वारा हम लोग का ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट होता है। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या है। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यानी सेवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट जो भी होते हैं हम लोग का, वो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं, कृषि से हम लोग का जो भी वेस्ट निकलता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। या एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी जो भी हम लोग का एग्रीकल्चर से जो भी पत्ते निकलते हैं, जो कचरे निकलते हैं, उनके द्वारा। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम हो जाता है, प्रोडक्ट एंड ऑयल स्पिल्स, ये सब हमारे नॉन हो गए। सिंथेटिक एंड केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी, बीएचसी और मेथाइन, ये सब। फिर डिटर्जेंट एंड सर्फेक्टेंट, यानी ये जो होते हैं सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में, यानी इसका क्या क्वालिटी क्या होता है, एडवर्स क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ऑन वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी में फॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन वाटर, यानी जो इसमें क्या होता है कि पानी में बदबू आती है और टेस्ट इसका पानी का क्या होता है, खराब हो जाता है। यूट्रोफिकेशन, अल्गल ब्लॉम्स, यानी जो इसमें क्या होता है, अलगाई बांधने लगता है और यूट्रोफिकेशन होने लगता है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कॉजिंग डिकम्पोजिशन, यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब नेक्स्ट है ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी वाटर बोर्न डिजीज जैसे कि कोलेरा हो जाएगा या टाइफाइड हो जाएगा। और दूसरा है लीवर एंड किडनी डैमेज, यानी इससे क्या होता है कि कोलेरा, ये सब दो बीमारी हो सकता है, टाइफाइड और कोलेरा हो जाता है, या लीवर और किडनी में डैमेज हो जाता है। अब ऑन एक्वाटिक लाइफ क्या है, तो जैसे डेथ ऑफ फिश ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्लीशन, यानी मछलियां सब मर जाती है। उसका डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, यानी जो फूड चेन हम लोग का डिसरप्ट हो जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे हम लोग का बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। तो मिनरल बेस्ड पोल्यूटेंट जितने होते हैं विदाउट कार्बन कंपाउंड्स, ये सब होते हैं इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सबसे पहले आता है कि हेवी मेटल, तो हेवी मेटल में हम लोग का मरकरी हो गया, जैसे फ्रॉम इंडस्ट्री एंड थर्मामीटर, और लेड हो जाता है फ्रॉम बैटरीज और माइनिंग पेंट्स। फिर क्रोमियम फ्रॉम लेदर एंड टैनिंग इंडस्ट्री। फिर एसिड एंड अल्कलाइज, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम फर्टिलाइजर प्लांट्स। अब नेक्स्ट हम लोग का एसिड एंड अल्कलाइज, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको H2SO4 फ्रॉम इंडस्ट्री से मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, तो उसको फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री से मिलता है। फिर नाइट्रिक एसिड जो HNO3 फ्रॉम फर्टिलाइजर से मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि साल्ट एंड मिनरल्स के बारे में, तो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जो होते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजर से मिलते हैं, और क्लोराइड्स जो होता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट से मिलता है, और फ्लोराइड्स जो होते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। अब नेक्स्ट है कि एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट में आते हैं कि नुकसान, मतलब एडवर्स इफेक्ट मतलब होता है नुकसान क्या है इससे, तो ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो इसमें आता है मरकरी, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट हो जाता है। फिर लेड से क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। आर्सेनिक से क्या होता है, स्किन लेशन होता है और कैंसर हो जाता है। अब ऑन एक्वाटिक सिस्टम पर क्या असर होता है, हेवी मेटल्स एक्युमुलेट इन फिश टिश्यू, यानी जो भी भारी धातु होती है मछलियों के शरीर में जमा हो जाती है। फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मछलियों को ब्रीडिंग और डिस्टर्ब हो जाती है। फिर चेंज वाटर पीएच अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ, यानी पानी का पीएच बदल जाता है। फिर उसके बाद ऑन एग्रीकल्चरल, यानी एग्रीकल्चरल में क्या होता है कि सबसे पहले होता है सोइल कंटामिनेशन थ्रू द इरिगेशन, यानी सोइल का क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है। फिर क्रॉप द डैमेज एंड रिड्यूस यील्ड, यानी डैमेज क्या हो जाता है, हम लोग का जो भी फसल होता है वो खराब हो जाता है। एंट्री इनटू फूड चेन्स एंड बायो मैग्निफिकेशन, यानी क्या होता है, फूड चेन में हम लोग का एंट्री हो जाता है और बायो मैग्निफिकेशन होने लगता है। अब नेक्स्ट है कि कंपैरिजन क्या होता है, तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले ये बायोडिग्रेडेबल होता है,
ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है और ये क्या होता है, रिमेन परसिस्ट इन द एनवायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में परसिस्ट करता है। फिर बीओडी इंक्रीजेस इसका होता है, इसमें हेवी मेटल एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसमें कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन होता है, इसमें कॉजेज ऑफ टॉक्सिसिटी या डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स पोज सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड पोल्यूशन नीडेड टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज। यानी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं वो इंसान और इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए पानी को हमें सही तरीके से साफ करना जरूरी होता है और उसको अच्छे से यूज करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर देखें कि सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए हमको, ताकि पानी हम लोग क्या हो, साफ सुथरा रहे। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट वीडियो की वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूटेंट क्या है और उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, साथ उसके एडवर्स और इफेक्ट के बारे में पढ़े और कॉजेज के बारे में जाने कि वाटर पोल्यूटेंट होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।